राधे राधे फ्रेंड्स, देखिए ये फाइनल लुक है जो श्रृंगार आपको वीडियो मिलने वाली है जो नवरात्रों के हमने किया है राधा रानी का। तो आइए चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं राधा रानी का श्रृंगार विद हेयर स्टाइल। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रृंगार वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने राधा रानी को ब्लाउज और पेटीकोट बना दिया है। इस बार वक्त नहीं था तो मैं रेड कलर का केन पेटीकोट नहीं बना पाई, तो इसीलिए मेरे पास जो ये रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को पहना दूं। डार्क कलर का लहंगा है तो उसमें दिखेगा नहीं, तो ये पेटीकोट और ब्लाउज मैंने पहना दिया। 3 कलर कंट्रास्ट दिया था, रेड, ग्रीन और ब्लू। और अब मैं इनको लहंगा पहनाऊंगी। लहंगा आपने देखा होगा, ये रहा, बहुत सुंदर सा प्योर सिल्क में लहंगा है, ये बना है। और थोड़ा बड़ा अभी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि चरण कमल के साथ सही आता है। तो इस तरह से देखिए मैं लहंगा पहना लेती हूँ राधा रानी को। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग पोशाक लेते हैं तो वो लोग तो जानते हैं कि जो मेरा कोई भी माता रानी के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था और मैं मतलब राधा रानी की वीडियो में भी आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो लहंगा होता है वो बैक तक जाता है। इस तरह से टिच बटन से कवर्ड होता है पूरा राधा रानी का। आपने क्या नीचे पहनाया है क्या नहीं, वो कुछ भी नहीं दिखने वाला है। और बहुत सारे लोग फ्रेंड का देते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनती खुद भी और ना ही राधा रानी को पहनाती हूँ। और उनकी जो है पूरा ध्यान रखा जाता है राधा रानी की प्रतिष्ठा का कि बैक से लहंगा ओपन ना रहे। तो चलिए अब श्रृंगार शुरू करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम दुपट्टा टाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने पैरेट ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा बनाया था इसके साथ कंट्रास्ट में। तो सबसे पहले मैं दुपट्टा लगा लेती हूँ राधा रानी को। तो देखिए इस तरह से प्लीट्स मैंने बना लिए हैं और मैं इस तरह से दुपट्टा टाई करूँगी। जैसे मैंने माँ का लगाया था उसी तरह से सेम लगाऊंगी मैं दुपट्टा राधा रानी का भी। और फैलाऊंगी नहीं, ये इस तरह से मैं लगाऊंगी दुपट्टा। मुझे यहाँ को ले जाके फैलाते वो नहीं, ये कमरबंद से ही टाई कर लूँगी। और ये देखिए ये हैवी कमरबंद है, बहुत सुंदर लगता है। मोस्टली आपने देखा होगा वीडियो में मैं यही यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है और मेरी राधा रानी का भी शायद फेवरेट है क्योंकि वो इसको पहनना बहुत पसंद करती हैं। वो कभी इसका चोकर कभी कमरबंद बना के, और ठाकुर जी भी बहुत पसंद करते हैं। दुपट्टा मैंने सेट कर दिया है इस तरीके से और बहुत सुंदर ये लग रहा है। अब जो मैंने माता रानी को चोकर बनाया था, कमरबंद में यूज़ किया था, देखिए माता रानी के लिए, सॉरी, वो मैं इनको एज ए चोकर पहनाऊंगी। और बहुत सुंदर इसका लुक आ रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं इस तरह से कुछ मंगा लेती हूँ, शॉपिंग वीडियो में भी दिखाया है आपको, और उनका मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं श्रृंगार में। टोटली श्रृंगार में क्या होता है, ये आपकी क्रिएटिविटी होती है कि आप कितना क्रिएटिव कर सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये चोकर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे गला भर के पहना हो। मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप मंगलसूत्र वगैरह पहनाना चाहें राधा रानी को पहना सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि सिंदूर किसी को नहीं लगाना चाहिए पति हस्बैंड के अलावा। तो इसीलिए मैं राधा रानी को ये सिंदूर नहीं लगाती हूँ। हाँ, मंगलसूत्र आप चाहें तो आप धारण करवा सकते हैं, मैं भी करवा देती हूँ। और ये एक बड़ा नेकलेस है जो मैं पहनाने वाली हूँ उनको, क्योंकि राधा रानी जो है नित्य सुहागन है, तो इसीलिए आप उन्हें मंगलसूत्र पहना सकते हैं। आपको उनका विवाह कराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये ड्रेस से मैच करता हुआ रेड और ग्रीन कलर का मेरे पास लॉन्ग हार है, मैं ये पहनाऊंगी इनको, जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखिए इस तरह से, और ये मंगलसूत्र इस तरह से नीचे आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चोकर, हार और कमरबंद और ये पहना दिया है राधा रानी को, यानी कि हमारी सलोनी जी को। अब मैं इनका हेयर स्टाइल करूँगी, तो हेयर स्टाइल वीडियो भी इसी में आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले आपको राधा रानी को बेसिक विग पहनानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की बेसिक विग्स आती हैं। ये आप देखिए, पहले भी श्रृंगार वीडियो में मैंने आपको दिखाई है कि इस तरह की बेसिक विग्स आती हैं प्लेन वाली। ये आप चाहे तो सिल्की में ले लें या किसी में भी ले लें, बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं क्या करूं, देखिए 15 इंच की ये बेसिक विग है
मैंने बहुत जगह कोशिश की है मेरी बड़ी वाली राधा रानी के लिए मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो थोड़ा सा हैबिट हो चुकी है तो थोड़ा जुगाड़ पानी करके पहना देती हूँ। लेकिन आप जब भी ले अपनी राधा रानी की तो बेसिक विग सिर का नाप लेके ले, और 15 इंच के जुगल सरकार तक आराम से मिल जाती है। और मेरा वृंदावन जाना नहीं हो रहा है, नहीं तो वहाँ से इजीली मिल जाए, क्योंकि मेरा बरसाना और वृंदावन यही है। काफ़ी सारी सेवा है ठाकुर जी की, और आप सभी भक्तों के ठाकुर जी की सेवा है, तो इसीलिए जाना नहीं हो रहा है। कुछ हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अब इस बार मैंने क्या किया है, बेसिक विग तो है ही है, इस तरह की लड्डू बाबू की जो नॉर्मल हेयर्स आते हैं मैंने उनको खोल लिया है। और ये शायद 16 या 14 नंबर के लड्डू बाबू 14 या 16 नंबर के लड्डू बाबू के बाल हैं जो मैंने खोल लिया है नीचे से। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको नीचे पहनाएंगे और फिर ऊपर से वो विग पहनाएंगे तो थोड़ा एक लुक अच्छा आएगा। तो आप ऐसा ना करें, आप हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी राधा रानी के हेड का नाप लेके लाए। तो मैं इस तरह से इसको पहना के क्लचर आउट कर दूंगी, ताकि ये देखिए इस तरह से ये सिर इनका कवर हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बेसिक विग लगा के क्लच आउट कर दिया है। अब इस तरह से ये मेरी, क्योंकि बहुत छोटी है, देखते हैं इसके ऊपर सेट होती है या नहीं। इस तरह से मैं क्लचर वगैरह की सहायता से सेट कर दूंगी इसको, तो ये इजीली सेट हो गई है। और इसी तरह से आप छोटे विग्रह में भी सेट कर सकते हैं। छोटे विग्रह में बस ये कि आपको डबल विग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंगल ही विग से काम चला सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट से मेरा ऐसा लुक आ रहा था, तो इस विग के कारण ऐसा हो गया कि एक बैक में जूड़ा सा हो गया, मुझे अलग से जूड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इन्हें भी इस तरह से सेट कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से जूड़े पिन से या ऑल पिन से आप सेट कर सकते हैं। मैंने आपको ये बॉल पिन दिखाई हैं अक्सर सॉरी बॉल पेन दिखाई हैं, इनसे आप सेट कर सकते हैं। तो बिटिया सेट कर रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है साथ में। और अब ये जूड़ा मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बनाना दिखाया है। ये इस तरह से जूड़े मैंने बनाए हुए हैं, मैं इसको जूड़े पिन से सेट कर लूंगी। इसको आप छोटे विग्रह में भी सेट कर सकते हैं इसी तरह से। तो छोटे विग्रह में जूड़ा पिन ना लग पाए तो आप बॉल पिन से या क्लचर से सेट कर लीजिए। मैंने बहुत बार बताया है और बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, स्पेशली चारू जी की, कि दीदी आप सिखा दीजिए। तो वीडियोस में आप जाके देखिए, इजीली ये जूड़ा सेट हो गया है, बहुत इजीली सेट हो गया है। आप बॉल पेन से या किसी भी उससे सेट कर सकते हैं। और इस तरह से थोड़े से बाल उठाते हुए मैं इस जूड़े को कवर कर दूंगी ताकि ये जूड़ा हैवी हो जाए और जो भी हम चंद्रिका वगैरह लगाएं वो हमारी टिक जाए। क्योंकि फ्रंट से हमारा कवर हो गया है, मैंने जो वो पहले विग लगाई थी। आप नॉर्मल एक बेसिक विग से ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरी विग छोटी पड़ रही थी तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आइडिया लगाया। और एक्सटेंशंस मुझे अभी मेरे मन के मुताबिक मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरा मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण मैं इसी तरह से बना लेती हूँ राधा रानी के हेयर स्टाइल। ये देखिए इसी दोनों तरफ से मैंने पार्ट्स उठा के जूड़े के ऊपर घुमा के क्लचर आउट कर दिए हैं, यानी कि क्लचर सेट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से ये आपका फाइनल लुक आ गया है। तो जब देखिए हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो मार्वल में और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हल्का सा हमको चिपकाना ही पड़ता है हेयर विग, और ये स्लिप होता है बार बार। तो ग्लूटेक आती है, आप उससे लेके थोड़ा सा चिपका दीजिए, वो हार्श भी नहीं होती है। आपके विग्रह को कोई, आपकी राधा रानी को, आपके जो ठाकुर जी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तो वो हमें भी चिपकाना ही पड़ा इस तरह से। और अब चिपका के हम थोड़ा इसकी ये कर रहे हैं। देखिए दोबारा से जो हमने पहले बनाया था उसको दोबारा से सेक्शंस को उठा के क्लच आउट कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको साइड का ओवरव्यू दिखा रही हूँ, इधर से भी और उधर से भी दिखाऊंगी। ये इस तरह से हमें जूड़ा पिन लगाने ही पड़ते हैं। आप बैक से देखो, क्योंकि सभी विग्रह के जो हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो विग जो होती है वो स्लिप ही होती है, तो वो आपको थोड़ा सा पकड़ के ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे देखिए हम आपको घुमा के दिखा रहे हैं ताकि राधा रानी को तकलीफ ना हो। और ये इस तरह से जूड़े का लुक आया, फ्रंट से प्लेन था
और ये साइड से भी, इधर से भी देखिए ओवरव्यू इस तरह से स्लिप होता ही है। तो वो आपको ग्लू टैक्स से पेस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा पकड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इस तरह के जो हेयर स्टाइल मैं बताती हूँ तो उसमें 2 जने साथ में होने ही चाहिए, ताकि हेयर स्टाइल बनाने में और तकलीफ ना हो और हमें एक जने को पकड़ना ही पड़ता है। मैंने जूड़ा पिन आउट करके और ये सेक्शन लगा दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं ये देखिए ये जो हमारी ये है स्टफिंग्स मैंने बनाई है, ये इस तरह से आप चाहें तो फ्रंट में लेके बॉल पिन से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सेट होंगी ये, तो जूड़े के फ्रंट में आपका एक पफ लुक आ जाएगा। तो ये आप छोटे से छोटे विग्रह में भी लगा सकते हैं, लेकिन बस ये कि आपको विग को, बेसिक विग को अच्छे से ग्लू टैक्स से पहले चिपकाना होगा, अदरवाइज वो विग स्लिप होगी ही होगी, क्योंकि बाल हमारे जो जुगल सरकार है फिक्स नहीं होते, वो हमें ऊपर से लगाने होते, तो उस चीज़ का फर्क पड़ता ही पड़ता है। ये देखिए ये मैंने बॉल पिन से सेट कर दिए हैं, और क्योंकि ये दिखती भी नहीं है और ये देखिए अभी एक और लेंगे हम बाल और इसको कवर्ड करेंगे इस तरह से घुमाते हुए, और ये एक बहुत ही प्यारा सा लुक हेयर स्टाइल का आ जाएगा। तो कम से कम जो हेयर स्टाइल्स मैं बनाती हूँ 3-4 वीक लगती हैं मेरे उसमें। और ये देखिए इस तरह से ये ले जाते हुए मैं पीछे से क्लचर करूँगी, तो ये फ्रंट वाला भी आपका फूला फूला आएगा ही आएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको पीछे से क्लचर से, ये मैंने आपको बहुत बार दिखाए हैं क्लचर्स, इनसे इनको टाई करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने लगा लिया है, क्योंकि बार बार देखिए राधा रानी को कष्ट होता है, मैं हिला नहीं सकती, तो इसीलिए धीरे से आपको घुमा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से क्लचर मैंने किए हैं, ये देखिए, और मैं उधर से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इधर से भी इस तरह से क्लचर, बहुत सारे क्लचर वगैरह पिन वगैरह लगती हैं हेयर स्टाइल बनाने में, तो वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, वो चीज़ आपको लानी ही पड़ेगी हेयर स्टाइल बनाने के लिए। ये देखिए 1-2 क्लचर या 1-2 क्लिप से हेयर स्टाइल नहीं बन पाता है, उसके लिए आपको लाने ही पड़ेंगे काफ़ी सारे पैकेट्स। तो मेरे भी बहुत सारे लग जाते हैं। और अब देखिए मैं माथा पट्टी बनाऊंगी। माथा पट्टी बनाने के लिए मैंने आपको कई बार दिखाया है कि मैंने ये इस तरह की पायल मंगाई हुई हैं, जिनसे मैं कभी इन्हें नेकलेस भी बना लेती हूँ, कभी माथा पट्टी भी बना लेती हूँ, कमर बंद भी बना लेती हूँ। तो क्योंकि ये बड़ी हैं तो इनके लिए इस तरह से आर्टिफिशियल। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ मैं राधा रानी के लिए मंगाती हूँ वो राधा रानी के लिए ही यूज़ करती हूँ, अपने लिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी सेम चीज़ें यूज़ करते हैं और राधा रानी को भी सेम चीज़ यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग ऐसा ना करें। जो भी आप ठाकुर जी के लिए चीज़ मंगा रहे हैं वो अलग ही रखें और अपने लिए अलग रखें। अगर आपको सेम पहननी है ज्वेलरी तो प्लीज़ अलग से ऑर्डर करके मंगाएं। तो देखिए, या फिर अगर आपको पहनना है तो पहले आप राधा रानी को पहनाएं, उसे फिर बाद में अपने लिए ले लें और फिर दोबारा उसको राधा रानी को ना पहनाएं, अपने लिए ही रख लें। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं कि दीदी क्या हम खुद भी पहन सकते हैं उसको राधा रानी को पहना के। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ राधा रानी के लिए या ठाकुर जी के लिए लानी है वो ठाकुर जी के लिए ही रखनी है, और जो अपने लिए लेनी है वो अपने लिए ही लेनी है। वो उनको अपने आप पहनकर उनको नहीं पहनानी है। तो चलिए, ये देखिए मेरे पास ये इस तरह की कुछ बूटियाँ थी, तो वो मैंने इनके श्रृंगार में यूज़ कर ली थी, क्योंकि मेरा मन था इस बार थोड़ा सा कुछ लक्ष्मी स्वरूपा देने का राधा रानी को रूप। और ये एक मेरे पास मांग टीका है, तो मैं इस तरह से, ये शायद ये भी आपने काफ़ी सारी वीडियो में देखा होगा, ये भी मेरे पास माथा पट्टी है बहुत ही हैवी वाली। तो ये इस तरीके से इसको मैं
सेट कर रही हूँ। तो इसको मैं कभी निकाल लेती हूँ, एज ए टीका खाली यूज़ कर लेती हूँ और कभी माथा पट्टी के साथ यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए हैवी टीका हो गया। और ये जो मेरे पास बूटी थी, इससे ये कमल वाला लुक एज ए चंद्रिका आ गया। ये मैं ऐसे लेयर में लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ये जो हमने जूड़े लगाए थे तो ये इस तरह से आएगा। फ्रंट एक इस साइड, एक पीछे और बैक में बड़ी चंद्रिका। तो ये देखिए ये मैंने लगा ली और अब बैक साइड में मैं बड़ी वाली चंद्रिका लगाऊंगी और गजरा लगाऊंगी। ये देखिए जो मैंने गजरे मंगाए थे माता रानी के लिए भी यूज़ किया था, उसी में से मैंने राधा रानी के लिए बड़े चाहिए तो मैंने 2 को एक साथ जोड़ लिया था। और मैं ये गजरा भी इनको लगाऊंगी क्योंकि मेरा मन था इस बार, और हमारे यहाँ पर मोगरे के गजरे नहीं मिलते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह के ही गजरे लगाए जाए। ये देखिए इस तरह से बैक से गजरा लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है। और इसको आप हल्का सा इस तरह से लुक दीजिए कि वो दिखता रहे, ऑल पिन वगैरह से सेट करके तो बहुत सुंदर लगता है। फ्रंट से जब ओवरव्यू आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और स्पेशली मुझे बहुत पसंद है इस तरह से गजरा लगाना। और अब मैं लास्ट द लीस्ट ये वाली चंद्रिका लगाऊंगी और दुपट्टा सेट करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं बैक से ही आपको दिखा रही हूँ, दुपट्टा सेट कर दूंगी। ये जो बहुत सारे लोग उल्टा दुपट्टा लगाते हैं ये लेस का वो दिखाने के लिए, मैंने ये आज स्पेशली इसीलिए आपको बैक से दुपट्टा लगा के दिखाया कि देखिए उल्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सीधा दुपट्टा लगाएं, लेस सीधी भी दिखती है, फ्रंट से भी बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए अब इस तरह से मैं चंद्रिका जो फाइनली थर्ड वाली है वो लगाऊंगी। और आप श्रृंगार देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अभी जो है कंगन वगैरह बाकी हैं। और ये इस तरह से मेरे पास एक यह है, इसे मैं यहाँ पर कमर पे लगा देती हूँ, कभी ठाकुर जी की पगड़ी में तो कभी राधा रानी की पोशाक में। इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए साइड में लुक। और अब मैं इनको कंगन पहनाऊंगी। जैसा कि मैंने कंगन के लिए आपको मोस्टली बताया है कि मैं क्रिस्टल की माला यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट में मैंने ये वाले कंगन पहना लिए हैं, ब्रॉड वाले। और ये जो माला है इससे मैं ऐसे गोल गोल घुमा के कंगन पहनाऊंगी ड्रेस का लुक देते हुए। ये देखिए इस तरह से मैं कंगन पहनाऊंगी। अब बहुत इजीली पहनाए जाते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से चूड़ा हो गया है तैयार। और दोनों हाथ में हम चूड़ा तैयार कर लेंगे। और ये नजरिया, सबसे पहले नजरिया पहनाऊंगी मैं। आप भी अपने राधा रानी और ठाकुर जी को नजरिया ज़रूर पहनाएं क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये इस तरह से। और ये कलीरे के लिए मैं देखिए इस तरह से लटकन वगैरह का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मैं ले आती हूँ बहुत सारी, जो भी जब भी मुझे अच्छी लगती हैं जहाँ मिलती हैं तो वो मैं डिफरेंट ले आती हूँ ताकि एज ए कलीरा और या साइड में लहंगे में यूज़ कर लूँ। और बहुत सारे लहंगे में मैंने दी भी हैं लगाकर ये इस तरह से, और बहुत सुंदर लुक आता है। ये देखिए इसको मैंने टाई कर दिया। तो ये अब मैं इस हाथ में भी पहना लेती हूँ नजरिया वगैरह और कलीरे वगैरह जैसे मैंने यहाँ पहनाया, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों हाथों में पहना लिए। अब मैं जो है इनको फिंगर रिंग्स वगैरह पहना दूंगी और साथ में नथ और कान के टॉप्स जो रह गए हैं वो पहना देती हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में पहनाई जाती हैं। और ये देखिए इस तरह से फिंगर रिंग्स, बहुत पसंद है हमारी राधा रानी को फिंगर रिंग्स पहनना। और स्पेशली यहाँ अंगूठे में देखिए, और कलरफुल फिंगर रिंग्स मैं उनको पहनाती हूँ। और इसी तरह से मैं पैरों में भी पहनाती हूँ उनको। ये देखिए, और यहाँ पर भी मैं एक अंगूठे में उनको फिंगर रिंग पहनाऊँगी।
देखिए इस तरह से, और ये मैंने एक हाथ पर लगा दिया है और इस तरह से। अब मैं इनको कान में टॉप्स, और मैंने चिन पे ये एक इस तरह से स्टोन लगाया है, और इस बार मैंने छोटे ही बनाए थे टॉप्स, क्योंकि जो ये माथा पट्टी वगैरह का लुक काफ़ी हैवी हो रहा था, तो मैंने स्मॉल ही टॉप्स बनाए थे जो बहुत क्यूट लग रहे थे, और स्मॉल सी ही। ये देखिए नथनी, ये देखिए ओवरव्यू आपको स्टार्टिंग में ही मैंने दिखाया था श्रृंगार का, और अब ये राधा रानी तैयार हो चुकी हैं। और आशा करती हूँ कि आपको मेरे बताया गया श्रृंगार अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी राधा रानी का श्रृंगार अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए मोटिवेट होकर सुंदर सुंदर श्रृंगार ला सकूं। और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप श्रृंगार बहुत सुंदर करते हो राधा रानी का, तो प्लीज़ आप श्रृंगार वीडियो डालें। तो अब आपको मेरी कोशिश ये रहेगी बैक टू बैक 3-4 दिन तक 2 राधा रानी का लाडो का श्रृंगार मिले, और सभी भगवान का श्रृंगार मिले, और आने वाले ओकेशंस पे भी मैं आपको बैक टू बैक श्रृंगार दिखाऊं। पर ज़रूर से मैं रामनवमी पर ठाकुर जी का, राम जी का और सीता माता का श्रृंगार करूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और अष्टमी पर जब मैं माता रानी का जो है लाइट वेट ड्रेस पोशाक पहनाऊंगी, तो उसका भी श्रृंगार आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप लाइट वेट पहनाना चाहते हैं तो कैसा श्रृंगार करें सभी विग्रह का। तो इसी के साथ श्रृंगार संपूर्ण हुआ राधा रानी का। सभी भक्तों को राधे राधे, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ राधे की सखी चैनल पर। चोटी नहीं लगी थी तो चोटी एक ही है राधा रानी की मैंने लगा दी है।